हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश का बजट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम बजट। सुरेश खन्ना प्रेजेंटेड द बजट। तो इस बार का जो हमारा बजट है वो सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और जो बजट का साइज़ है वो है 8,08,736 करोड़ रुपये। तो मोटा मोटा हम यहाँ पे ये समझ लेंगे कि बजट का जो साइज़ है वो इस साल है 8,08,736 करोड़, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 9.8% की उसमें वृद्धि हुई है। तो जो हमारा इस साल का बजट है वो है 8,08,736 करोड़ का। थीम क्या है इस बार के बजट की? प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड। और इस बार के बजट का जो मेन फोकस है वो किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, एजुकेशन यानी शिक्षा, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और हमारे इस साल के बजट का जो टारगेट है वो है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना। और जो हमारे बजट को मुख्यमंत्री जी ने रिफ्लेक्ट किया है सर्वे भवंतु सुखना के प्रिंसिपल्स से। तो यहाँ पे हम मेन पॉइंट समझ लेंगे कि हमारा जो बजट है वो सुरेश खन्ना जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और जो बजट का साइज़ है वो है 8,08,736 करोड़। और जो बजट की थीम है वो है प्रायोरिटी टू द डिप्राइव्ड, जिसका मतलब है वंचित को वरीयता देना। और फोकस किन एरियाज़ पे किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ पे किया गया है। टारगेट जो है उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है और सर्वे भवंतु सुखना के प्रिंसिपल्स को हमारा जो बजट है वो रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमारे हैं बजट के मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और स्टार लगाने योग्य हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट जो आया है वो काफ़ी वाइड है, लेकिन हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उन्हीं एरियाज़ को कवर करना है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट और क्रिस्प नोट्स को कवर करेंगे जो कि इस वीडियो में कवर किए गए हैं। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आप काफ़ी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ अगर आप इसे नोट कर लेंगे तो ये उसके लिए आपके लिए और अच्छा होगा। तो चलिए रिज्यूम करते हैं फिर से अपने बजट पे। तो बजट की जो समरी है उसमें से जो हमारी टोटल रेसिप्ट है वो है 7,79,242 करोड़ रुपीज़ की। और इस टोटल रेसिप्ट में से हमारी जो रेवेन्यू रेसिप्ट है वो है 6,62,690 करोड़ रुपए की। अब इसमें से जो हमारी कैपिटल रेसिप्ट है वो है 1,16,551 करोड़ रुपए की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा टोटल रेसिप्ट में से रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट के अमाउंट। अब नेक्स्ट दिया गया है समरी ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। तो जो हमारा इस साल का टोटल एक्सपेंडिचर है 8,08,736 करोड़ रुपए, उसमें से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 5,83,174 करोड़ रुपीज़। और टोटल एक्सपेंडिचर में से हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो है 2,25,561 करोड़ रुपीज़। तो ये थी हमारी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की समरी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे किन एरियाज़ पे कितने परसेंट बजट को अलॉट किया गया है। तो हमारा बजट का जो 22% हिस्सा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। और जो हमारे बजट का 19% हिस्सा है वो शिक्षा के लिए अलॉट किया गया है। तो हमारे यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि इस साल सबसे ज़्यादा जो राशि है वो हमारी शिक्षा के लिए आवंटित की गई है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो बताता है कि 11% हिस्सा जो है हमारा एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए अलॉट किया गया है, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए अलॉट किया गया है। और हमारे बजट का 6% हिस्सा जो है वो हेल्थ केयर के लिए अलॉट किया गया है। आई होप आपको ये पॉइंटर समझ में आए होंगे। ये डायरेक्ट अलॉटमेंट है एरियाज़ वाइज। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो अब हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा कितना किस किस सेक्टर में अलॉट किया गया है। तो एनर्जी सेक्टर में हमको अलॉट किया गया है 61,070 करोड़ रुपीज़। इरिगेशन में अलॉट किया गया है 21,340 करोड़ रुपीज़। अर्बन डेवलपमेंट में अलॉट किया गया है 25,308 करोड़ रुपीज़। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग में 7,403 करोड़ रुपीज़। सिविल एविएशन में 3,152 करोड़ रुपीज़। हैवी एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ में 24,000 करोड़ रुपीज़। तो ये सेक्टर वाइज अलॉटमेंट है। सेक्टर में भी सब सेक्टर जितने ये इंक्लूडेड थे वो कवर किए गए हैं यहाँ पे और इनका अमाउंट दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं एलोकेशन ऑन एजुकेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस बार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा राशि आवंटित की गई है और उसका अमाउंट है 1,06,360 करोड़ रुपए। इसमें से प्राइमरी एजुकेशन पे 77,004 रुपीज़ अलॉट किए गए हैं। SCERT में 7,792 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं। अपर प्राइमरी एजुकेशन के लिए 6,150 करोड़ अलॉट किए गए हैं। टेक्निकल एजुकेशन के लिए 1,372 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं और हमारा कौशल विकास के लिए 1,779 रुपीज़ अलॉट किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर के लिए कितने रुपए अलॉट किए गए हैं। एग्रीकल्चर के लिए जो टोटल अमाउंट अलॉट किया गया है वो है 89,353 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें से पंचायती राज के लिए 19,174, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए 25,459 करोड़ रुपीज़, कोऑपरेटिव यानी सहकारिता के लिए 1,353 करोड़ रुपीज़, फिशरीज़ यानी मत्स्य पालन के लिए 770 करोड़ रुपीज़, लाइव स्टॉक यानी पशुधन के लिए 4,831 करोड़ रुपीज़, डेयरी फार्म के लिए 434 रुपीज़। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर पे जो टोटल अमाउंट अलॉट किया गया है वो है 50,550 करोड़ रुपए, जिसमें से सोशल वेलफेयर और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए 7,980 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। न्यू टेक्नोलॉजी के लिए
5000 करोड़ रुपीज़ अलॉट किए गए हैं, जिसमें से AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डेटा सेंटर्स इंक्लूडेड हैं। न्यू एक्सपेंडिचर का जो इनिशिएटिव है वो है 28,478 करोड़ रुपीज़ के। एजुकेशन इनिशिएटिव जो लिए गए हैं वो नए स्मार्ट क्लास बनाए जाएंगे, छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की जाएगी, मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी और डिजिटल गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए लैपटॉप की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा प्रावधान हमारे इस साल के बजट में दिया गया है। चाहे आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि सोशल इनिशिएटिव्स, और ऐसा बजट में और अमाउंट हैं जो ऐसी डिफरेंट सोशल इनिशिएटिव में अलॉट किए गए हैं। यहाँ पे हम उन्हीं इनिशिएटिव्स को देखेंगे। तो 550 करोड़ रुपए जो हैं वो मास मैरिज स्कीम के लिए अलॉट किए गए हैं, 2980 करोड़ फॉर डेस्टिट्यूट वुमेन पेंशन, 700 करोड़ फॉर कन्या सुमंगला योजना। स्ट्रैटेजिक फोकस एरिया ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी, टैलेंट एंड ट्रेडिशन। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने के लिए प्लान किया गया है इस बजट में। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने का बजट में प्रावधान दिया गया है और कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 न्यू एक्सप्रेसवे टू इम्प्रूव स्टेट वाइड कनेक्टिविटी। स्टेट वाइज जो कनेक्टिविटी हमारी है उससे बेहतर करने के लिए 4 नए एक्सप्रेसवे बनाने के लिए हमारे इस बजट में कहा गया है। और 8 न्यू डेटा सेंटर पार्क बनाए जाएंगे जो कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी को मजबूती प्रदान करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी जो कि हमारा लखनऊ होगा वो बनाया जाएगा। लखनऊ हमारा AI सिटी बन जाएगा और गवर्नमेंट डेवलप करेगी AI हब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बजट एक बहुत बड़ा वाइड टॉपिक है और यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे बजट से रिलेटेड जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं पॉइंट्स में, और सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको बजट समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। और एक बात यहाँ पे ये है कि बजट के कोर एरियाज़ को ही मैंने इस वीडियो में कवर किया है, और यही मतलब इतना पोर्शन अगर आपने पढ़ लिया तो आपको बजट के सब बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें पता हो जाएंगी। वैसे तो बजट एक बहुत वाइड आया है, उसमें से जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। तो ठीक है, आपको आई होप वीडियो सही लगी होगी। टिल देन कीप स्टडिंग, आई विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।